हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अपरडा जीएस क्लासेज में। तो आइए फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो चलिए पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। पहला प्रश्न है, सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? तो ऑप्शन है शालिजा धामी, शिवा चौहान, दीपिका मिश्रा या सुमन कुमारी। तो यहाँ पे देखते हैं जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सुमन कुमारी। तो इनके बारे में बात करते हैं। सुमन कुमारी तो यह हिमाचल प्रदेश की रहने वाले हैं। हिमाचल प्रदेश के देख सकते हैं यहाँ पे, यह हिमाचल के मंडी जिले की रहने वाली हैं। कौन? सुमन कुमारी। सुमन का कुमारी जो सीमा सुरक्षा बल है, यानी कि बीएसएफ सीमा सुरक्षा बल की जो एसआई थी, सब इंस्पेक्टर सुमन कुमारी सीमा सुरक्षा बल की पहली महिला, यहाँ पे देख सकते हैं, पहली महिला स्नाइपर बनी गई हैं। पहली स्नाइपर ही बन गई हैं ये, पहली स्नाइपर बन चुकी हैं। कौन? तो सुमन कुमार हिमाचल प्रदेश मंडी की रहने वाली हैं और बीएसएफ की एसआई, और यह पहली महिला हैं जो स्नाइपर बन गई हैं। और वह 2021 में देखेंगे, 2021 में बीएसएफ में शामिल हुई थी। बीएसएफ में शामिल हुई थी। कौन? सुमन कुमारी शामिल हुई थी। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट होता है। सेकंड देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा मेलानोक्लैमिक्स द्रौपदी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो मलेरिया रोधी की दवा है, एक समुद्री प्रजाति, या कैंसर रोधी दवा, या एक्सप्लेनेट। तो यह क्या है? तो यह एक प्रकार का, देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी, एक समुद्री प्रजाति है मेलानोक्लैमिक्स द्रौपदी। तो इसके बारे में देखते हैं। तो यह एक प्रकार की समुद्री प्रजाति है और भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ने, देखेंगे, जो भारतीय प्राणी सर्वेक्षण सर्वेक्षण में रूबी, देखेंगे यहाँ पे रूबी लाल धब्बे वाले हेड सील्ड समुद्री स्लग की एक नई प्रजाति का नाम भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्रौपदी मुर्मू जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, उनके नाम पर, द्रौपदी के नाम पर इस प्रजाति का नाम रखा गया है। जो मेलानोक्लामिस जीनस से संबंधित इस प्रजाति की खोज पश्चिम बंगाल में, इस प्रजाति की खोज कहाँ की गई थी? तो पश्चिम बंगाल में की गई थी। पश्चिम बंगाल के दीघा तट पर और उड़ीसा तट के उदयपुर से की गई थी। जो हिट सिल्ट, तो यहाँ पे देखेंगे दीघा तट, और ये पश्चिम बंगाल में है, और उड़ीसा के उदयपुर तट पर जो इसकी खोज की गई थी, जो दुनिया में कहीं नहीं पाई जाती है। इसका नाम मेलोक्लैनिक्स द्रौपदी रखा गया है, जो अपने देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम पर रखा गया है। तो यह एक प्रकार की समुद्री प्रजाति है मेलोनोक्लेमिस द्रौपदी। तो याद रखेंगे, जो भारतीय प्राणी सर्वेक्षण है, एक बार फिर से सुनेंगे। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ने रूबी लाल धब्बे वाले हेड सील्ड समुद्री स्लग की एक नई प्रजाति का नाम भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम पर रखा गया है। मेलोनोक्लोमिस जीनस से संबंधित इस प्रजाति की खोज पश्चिम बंगाल तट के दीघा और उड़ीसा तट के उदयपुर से की गई थी। हेड सील्ड समुद्री स्लग की नई प्रजाति जो दुनिया में कहीं नहीं पाई जाती है, इसका नाम मेला नौक्लेमिस द्रौपदी रखा गया है, जो द्रौपदी मुर्मू के नाम पर रखा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। फ्रेंड्स। स्टेनलेस स्टील सेक्टर में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ऑप्शन है पुणे, सूरत, हिसार, जयपुर। तो इसका सही आंसर होगा हिसार में। तो हिसार में केंद्रीय इस्पात एवं नागर विमानन मंत्री, कौन? केंद्रीय इस्पात, यहाँ पे देखेंगे केंद्रीय का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा हिसार। तो हिसार इसका सही आंसर होगा। तो केंद्रीय इस्पात मंत्री कौन है? केंद्रीय इस्पात एवं नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। कौन? ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जिंदल स्टेनलेस, देखेंगे कहाँ पे, जिंदल स्टेनलेस स्टील लिमिटेड जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड, जो हिसार हरियाणा में स्थित है, स्टेनलेस स्टील सेक्टर में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन, तो यहाँ पे देख सकते हैं, जो भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट
जो यहाँ पे स्थित है, इसका वर्चुअल उद्घाटन किया। किसने किया? तो केंद्रीय इस्पात एवं नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इसका उद्घाटन हरियाणा के हिसार में जिंदल स्टेनलेस स्टील लिमिटेड जो स्थित है हरियाणा में, वहाँ पे भारत के पहले जो ग्रीन हाइड्रोजन की प्लांट की स्थापना की थी, इन्होंने हिसार में उसका उद्घाटन किया। और यह प्रोजेक्ट स्टेनलेस स्टील उद्योग के लिए ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट और रूफ टावर प्लॉट, यहाँ पे देखेंगे जो रूफ टावर फ्लोटिंग है, इस फ्लोटिंग टावर सोलर के साथ दुनिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट होगा। ये कौन? तो यह स्टेनलेस स्टील सेक्टर में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की स्थापना हिसार में की गई थी। किसने किया था? ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया था। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहाँ पे किया था? हिसार में, जो हरियाणा में स्थित है। जिंदल स्टेनलेस स्टील लिमिटेड जहाँ पे स्थित है वहाँ पे इन्होंने किया था। और यह भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का वर्चुअल उद्घाटन था। और यह प्रोजेक्ट स्टेनलेस स्टील उद्योग के लिए ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट और रूफ टावर फ्लोटिंग सोलर के साथ दुनिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट होगा। एशियन रिवर, यहाँ पे देखेंगे एशियन रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ऋषिकेश, शिमला, देहरादून, श्रीनगर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिमला। शिमला में किया जा रहा है। तो शिमला यानी कि हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। इसके मुख्यमंत्री कौन है? तो सुखविंदर सिंह। इसके मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह, सुखविंदर सिंह सुक्खू, सुखविंदर सिंह सुक्खू यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और शिमला में बसंतपुर यानी कि सिमनी के निकट सतलज नदी पर देखेंगे, किस नदी के तट पर? सतलज नदी पर 4 मार्च से 9 मार्च, यहाँ पे देखेंगे 4 मार्च से 9 मार्च के बीच, 4 मार्च से 9 मार्च के बीच यानी कि 2024 में, कहाँ पे? 2024 में आयोजित होने वाली एशियन रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप का उद्घाटन किया, जिसमें 20 से अधिक देखेंगे 20 से अधिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय टीमें भाग ले रही हैं। 20 से अधिक जो राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय टीमें हैं वो भाग ले रही हैं इसमें। और कौन कौन से देश हैं इसमें देख सकते हैं? नेपाल, नेपाल है और भूटान है, जो पड़ोसी देश हैं, सभी पड़ोसी देश इसमें भाग ले रहे हैं। नेपाल, भूटान, उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे श्रीलंका, श्रीलंका और ईरान, इराक, यहाँ पे सभी देश, इंडोनेशिया, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, ये सभी देश यहाँ पे भाग ले रहे हैं। तो लगभग देख सकते हैं नेपाल, भूटान, श्रीलंका, ईरान, इराक, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, इंडोनेशिया, लगभग 8 देश इसमें शामिल हो रहे हैं। 8 देश लगभग इसमें शामिल हो रहे हैं जो पड़ोसी देश हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। तो एक बार इसको फिर रिवाइज करते हैं। एशियन रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो यह शिमला में किया जा रहा है। शिमला हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं, जो जिसका उद्घाटन, जो इसका आयोजन सतलज नदी के तट पर किया जा रहा है। जो 4 से 9 मार्च 2024 के बीच इसका आयोजन होना है, उद्घाटन किया गया है। और 20 से अधिक टीमें, जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय टीमें हैं, ये भाग ले रही हैं, जिसमें नेपाल, भूटान, श्रीलंका, ईरान, इराक, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, इंडोनेशिया आदि 8 देश लगभग इसमें भाग ले रहे हैं। तो इस प्रकार से चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन पीएम मोदी ने किस राज्य में किया? तो भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, कर्नाटक में या पश्चिम बंगाल में? तो इसका राइट आंसर होगा पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल में इसका उद्घाटन किया जा रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, ये कोलकाता में, कहाँ पे? कोलकाता में भारत की पहली पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन, मेट्रो का उद्घाटन हुगली नदी के तट पर, देखेंगे कहाँ पे? हुगली नदी पर किया जा रहा है। और यह सतह से कितना मीटर नीचे स्थित है? तो 32 से 33 मीटर सतह से, हुगली नदी सतह से ये 32 से 33 मीटर नीचे नीचे स्थित है। और यह ईस्ट वेस्ट देखेंगे, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर में स्थित है, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर में स्थित है, उसी का हिस्सा है ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर का। तो एक बार इसे और अच्छे से समझेंगे। भारत में पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन पीएम मोदी ने किस राज्य में किया? तो पश्चिम बंगाल में किया था, कोलकाता में। भारत की जो पहली अंडर वाटर मेट्रो है, यह उसका उद्घाटन हुगली नदी पर किया गया। और हुगली नदी पर इसका उद्घाटन किया गया, जो सतह से इसकी गहराई जो है वो 32 से 33 मीटर नीचे है, जो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर का हिस्सा कहलाता है। तो नेक्स्ट देखते हैं, सांसद खेल महाकुंभ 3.0 का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? हमीरपुर, देहरादून, वाराणसी, पटना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमीरपुर। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट सही होगा, हमीरपुर। तो हमीरपुर देखेंगे कहाँ पे है? तो हमीरपुर हिमाचल प्रदेश, कहाँ पे? हिमाचल
प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में किया जा रहा है। और कौन कर रहे हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, अनुराग ठाकुर ने सांसद खेल, देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सांसद खेल महाकुंभ 3.0 का उद्घाटन हमीरपुर हिमाचल प्रदेश में किया। जो युवा खेल, देखेंगे यहाँ पे युवा खेल के लिए एक शानदार मंच है, युवा खेल के लिए एक शानदार मंच है। और हाँ, इसमें जो देखेंगे जो मुख्य अतिथि कौन थे, इसमें मुख्य अतिथि जो थे वो रोहित शर्मा थे, रोहित शर्मा प्लस जो कोच हैं राहुल द्रविड़, राहुल द्रविड़ इसमें मुख्य जो अतिथि थे रोहित शर्मा और उनके कोच राहुल द्रविड़ जी इसमें शामिल हुए। तो इस प्रकार से एक बार क्वेश्चन को अच्छे से रिवाइज करेंगे। सांसद खेल महाकुंभ 3.0 का आयोजन किस शहर में किया गया, तो हमीरपुर में किया गया, जो हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। जो जहाँ पे अनुराग ठाकुर जी ने, जो केंद्रीय मंत्री हैं अनुराग ठाकुर ने सांसद खेल महाकुंभ 3.0 का उद्घाटन हमीरपुर में किया, जो हिमाचल प्रदेश में है। और जिससे जो युवा खेल के लिए एक शानदार मंच यहाँ पे शानदार मंच है, और मुख्य अतिथि के रूप में रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ दोनों शामिल हुए। किस केंद्रीय मंत्री ने नीति आयोग के प्लेटफॉर्म नीति फॉर स्टेट्स को लॉन्च किया, अमित शाह, राजनाथ सिंह, अश्विनी वैष्णव या अनुराग ठाकुर। तो इसका राइट आंसर होगा अश्विनी वैष्णव, अश्विनी वैष्णव यहाँ पे सही आंसर होगा। तो देख सकते हैं अश्विनी वैष्णव संचार, रेलवे और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्री, कौन मंत्री हैं ये, तो यहाँ से एक क्वेश्चन और स्टार्ट होता है, संचार रेलवे और इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्री, आईटी मंत्री कौन है, तो अश्विनी वैष्णव हैं। और इनकी जो सरकारी थिंक टैंक नीति यानी कि नीति आयोग का प्लेटफॉर्म नीति फॉर स्टेट्स, नीति फॉर स्टेट्स लॉन्च किया, जो एक डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा है। और इसके साथ ही इन्होंने नीति आयोग में विकसित भारत रणनीति कक्ष का भी उद्घाटन किया। इसके साथ ही इन्होंने बोल सकते हैं नीति आयोग में ही विकसित भारत रणनीति कक्ष है, इसका भी उद्घाटन इन्होंने कर दिया है। तो इस तरह से यहाँ पे दो क्वेश्चन बनते हैं। नीति आयोग का जो प्लेटफॉर्म है नीति फॉर स्टेट्स का उद्घाटन भी इन्होंने मतलब लॉन्च भी इन्होंने किया, और इसके साथ ही विकसित भारत रणनीति कक्ष का भी उद्घाटन इन्होंने किया। प्रश्न नंबर 8, भारत के लिए 100 टेस्ट मैच खेलने वाले 14वें खिलाड़ी कौन बने हैं, तो भारत के लिए 100 टेस्ट मैच खेलने वाले 14वें खिलाड़ी यहाँ पे रविचंद्रन अश्विन बन चुके हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट होगा। तो रविचंद्रन अश्विन यह 100वां टेस्ट खेलने वाले यह पहले तमिलनाडु खिलाड़ी बन गए हैं। पहले देखते हैं, पहले तमिलनाडु के बन चुके हैं पहले खिलाड़ी ये, और भारत के ये 14वें नंबर के खिलाड़ी बन चुके हैं, 14वें नंबर के खिलाड़ी। और यहाँ पे देखेंगे इनके साथ ही जॉनी बेयरस्टो भी 100वें टेस्ट खेल रहे थे। तो यह देखेंगे, और इनके बारे में जो इंग्लैंड के खिलाफ इन्होंने धर्मशाला में यह मुकाम हासिल किया, धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में। और यह इंग्लैंड के खिलाफ, किसके खिलाफ, इंग्लैंड के खिलाफ यह कारनामा किया है। और यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि इंग्लैंड के खिलाफ और इनका जो पदार्पण था टेस्ट में, वो 2011 में इन्होंने पदार्पण किया था टेस्ट मैच में 2011 में किसके खिलाफ, तो वेस्टइंडीज के विरुद्ध, वेस्टइंडीज के खिलाफ इन्होंने पदार्पण किया था 2011 में। तो एक बार फिर से क्वेश्चन पर नजर डालेंगे। तो भारत के लिए 100वें टेस्ट मैच खेलने वाले 14वें खिलाड़ी कौन बने हैं, तो रविचंद्रन अश्विन बने हैं। यह भारत के 14वें प्लेयर हैं और पहले तमिलनाडु के प्लेयर हैं जिन्होंने 100वां टेस्ट मैच खेला। तो धर्मशाला में आयोजित हुआ था 5 मैचों की श्रृंखला थी, जो इंग्लैंड के विरुद्ध इन्होंने अपना यह 100वां टेस्ट खेला। और 2011 में यह पहले टेस्ट में पदार्पण करने वाले वेस्टइंडीज के खिलाफ थे। 2011 में इन्होंने किया था अपना पहला टेस्ट का पदार्पण। और इनके साथ जॉनी इंग्लैंड के प्लेयर हैं, जॉनी बेयरस्टो ने भी 100वां टेस्ट अपना इनके साथ ही पूरा किया था। तो 1-2 मैच पहले ही किया था। तो नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, अगला प्रश्न, सैन्य संगठन नाटो का नया सदस्य कौन सा देश बना है, तो सैन्य संगठन नाटो का देश जो बना है वो स्वीडन बना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट होगा, स्वीडन। तो यह एक यूरोपीय देश है, देखेंगे यह एक यूरोपीय देश औपचारिक रूप से सैन्य संगठन नाटो का सदस्य बन गया है। तो इसका सही आंसर होगा स्वीडन।
भारतीय रिजर्व बैंक ने स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक, बैंक इंडोनेशिया, न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होगा बैंक इंडोनेशिया और आरबीआई। तो देखेंगे आरबीआई एक तरफ और एक तरफ बीआई मतलब बैंक इंडोनेशिया। तो इन दोनों ने एक ज्ञापन पर समझौता किया है हस्ताक्षर करके। तो आरबीआई के जो गवर्नर हैं वह शक्तिकांत दास और बीआई यानी कि बैंक इंडोनेशिया के जो गवर्नर हैं वो कौन है? तो बैंक इंडोनेशिया के गवर्नर पेरू। तो यहाँ पे देख सकते हैं पेरी वारजियो इनके गवर्नर हैं पेरी वारजियो। दोनों ने ज्ञापन के समझौते पर हस्ताक्षर किए। ये बीआई के गवर्नर हैं और ये आरबीआई के गवर्नर हैं। दोनों ने ज्ञापन समझौते पर हस्ताक्षर करके यह समझौता किया। कौन सा समझौता? तो भारतीय रिजर्व बैंक ने स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए आरबीआई और बीआई दोनों के गवर्नर ने ज्ञापन समझौते पर हस्ताक्षर किया। तो यहाँ से यह क्वेश्चन होता है कंप्लीट। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। पहले मानव युक्त गगनयान मिशन में कितने अंतरिक्ष यात्री शामिल होंगे? तो यहाँ पे देख सकते हैं जो पहला मानव युक्त गगनयान है यह पहला मानव युक्त गगनयान यह किसने स्टार्ट किया? तो यह इसरो के इसका संचालक कौन है? तो इसरो इसका संचालक है। इसरो इसका संचालक होगा। और इसका निर्माता कौन है? तो वो बोल सकते हैं एच ए एल मतलब हिंदुस्तान हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड लिमिटेड इसका क्या है? इसका निर्माता है। इन्होंने इसका निर्माण किया था। ये निर्माता है। और उसके बाद देखते हैं जो इसका जो संचालक है इसरो है। और इसका जो लॉन्च वजन तो ये कितना वजन है? 3.7 टन इसका लॉन्च वजन है। और इसमें जो व्यक्ति ले जाने की क्षमता है यहाँ पे जो इसमें कितने व्यक्ति जाएंगे? तो 3 व्यक्ति इसके साथ शामिल होंगे। तो 3 अंतरिक्ष यात्री दल का गठन करेंगे पहले मिशन के लिए। और जो पहला मानव युक्त गगन है यह कक्षीय वाहन को इसरो के भू स्थिर उपग्रह प्रक्षेपण यान मार्क 3 पर लॉन्च करने की किस पर? मार्क थ्री पर लॉन्च करने की घोषणा की गई है। और 3 व्यक्ति के साथ 7 दिन के लिए देखेंगे 3 व्यक्ति के साथ 7 दिन के लिए और 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी की परिक्रमा करेगा। पृथ्वी की परिक्रमा कितने किलोमीटर ऊंचाई पर? 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी की परिक्रमा करेगा। और पृथ्वी की कौन सी सतह पर? तो यहाँ पे पृथ्वी की निचली कक्षा में यह क्या करेगा? परिक्रमा करेगा। तो एक बार फिर से ध्यान देंगे जो पहला मानव युक्त गगन मिशन है इसका संचालक कौन है? इसरो है। इसका निर्माता है एच मतलब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इसका निर्माता है। और इसका जो वजन है लॉन्च वजन 3.7 टन है। इसमें जो व्यक्ति का गठन करेंगे 3 सदस्यीय व्यक्ति का गठन होगा। और यह 7 दिनों के लिए इसका जो टारगेट होगा वह 7 दिनों के लिए इसको लॉन्च किया जाएगा। और 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी की परिक्रमा करेगा। और कक्षीय वाहन को जो इसका यह कक्षीय वाहन है इसका इसरो के भूस्थिर उपग्रह प्रक्षेपण यान मार्क 3 पर लॉन्च करने की योजना की गई है। और यहाँ पे देखेंगे जो यह क्षेत्र है परिक्रमा करने का क्षेत्र होगा वह पृथ्वी की निचली सतह में यह परिक्रमा करेगा। तो इस तरह से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 3 व्यक्ति इसमें शामिल होंगे। देख सकते हैं इसमें 3 व्यक्तियों का संगठन होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम का क्या नाम है? तो अभी हमने देखा जो भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम का जो नाम है वो गगनयान। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। और गगनयान का संस्कृत में अगर इसका अर्थ पूछा जाए कि हो सकता है बाय द वे पूछा जा सकता है। संस्कृत में गगनयान का शाब्दिक अर्थ होगा दिव्य वाहन इसका शाब्दिक अर्थ होगा संस्कृत में। शाब्दिक अर्थ है दिव्य वाहन। अगला देखते हैं। हाल ही में डेंगू बुखार के तेजी से बढ़ते मामलों के कारण किस देश ने स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की? तो इसका जो राइट आंसर होगा पेरू, चिली, अर्जेंटीना, केन्या। यहाँ पे राइट आंसर होगा पेरू। पेरू इसका सही आंसर होगा। तो दक्षिण अमेरिका में एक देश है इसकी राजधानी पेरू की लीमा है। तो लगभग यहाँ पे 25 क्षेत्रों में से देख सकते हैं 25 क्षेत्रों में से लगभग 20 क्षेत्रों में आपातकाल की घोषणा की गई थी। 20 क्षेत्रों में आपातकाल की घोषणा की गई थी।
घोषणा हुए थे। और यहाँ पे देख सकते हैं कि इस किसके कारण हुए थे, तो डेंगू बुखार के कारण। किसके कारण, डेंगू बुखार के कारण। डेंगू महामारी बहुत तेज फैल गई थी। इसके कारण पेरू में 25 क्षेत्रों में, लगभग 20 क्षेत्रों में आपातकाल की घोषणा की गई थी। पेरू की राजधानी कहाँ पे है, लीमा में। और यह कौन से देश का कंट्री है, तो दक्षिणी अफ्रीकी महाद्वीप का पश्चिमी देश है। ये कौन सा देश है, पश्चिमी देश है, पश्चिमी देश दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए कितने करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए कितने करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। 50,000 करोड़, 60,000 करोड़, 75,000 करोड़ या 90,000 करोड़। तो इसका सही आंसर होगा 75,000 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, पीएम नरेंद्र मोदी, पीएम नरेंद्र मोदी, पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यह योजना, इनके नेतृत्व में यह योजना, कौन सी योजना, पीएम सूर्य घर मुफ्त जल बिजली योजना, मुफ्त बिजली योजना यहाँ पे इस किसके नेतृत्व में लॉन्च किया गया है, तो पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यह लॉन्च किया गया है। इस योजना के तहत 1 करोड़ परिवार को, देखेंगे 1 करोड़ परिवार को 300 यूनिट, 300 यूनिट मुफ्त बिजली, 300 यूनिट मुफ्त बिजली यहाँ पे मिलेगी। और देश में रूफ टॉप सोलर, देखेंगे देश में रूफ टॉप सोलर सिस्टम को, सोलर सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए यह योजना शुरू किया गया था। तो एक बार फिर से क्वेश्चन को रिपीट करते हैं, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए कितने करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं, तो 75,000 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में, यानी कि नेतृत्व में, यह 1 करोड़ परिवारों को मुफ्त में 300 यूनिट बिजली देने की बात की गई है इसमें। और यह योजना जो है देश में रूफ टॉप सोलर सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारत के पहले स्वदेशी निर्मित, पहले स्वदेश हरित हाइड्रोजन अंतर्देशीय जलमार्ग जहाज को किस राज्य में लॉन्च किया गया। क्वेश्चन को एक बार और देखेंगे, भारत के पहले स्वदेशी हरित हाइड्रोजन अंतर्देशीय जलमार्ग जहाज को किस राज्य में लॉन्च किया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु में इसको लॉन्च किया गया है। आइए बात करते हैं तमिलनाडु की। तो प्रधानमंत्री यानी कि पीएम, पीएम नरेंद्र मोदी, देखेंगे पीएम नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के, कहाँ पे, तमिलनाडु के थुथुकुडी, थुथुकुडी, यहाँ पे देखेंगे थुथुकुडी ने में भारत के पहले स्वदेशी, भारत के जो फर्स्ट, यानी कि जो भारत का पहला स्वदेशी है, पहला स्वदेशी हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल अंतर्देशीय जलमार्ग जहाज को लॉन्च किया। इसे कोचीन शिपयार्ड द्वारा डिजाइन किया गया था और उसी के द्वारा विकसित किया गया था। जहाज की लंबाई जो है वो 24 मीटर जहाज की लंबाई है और 50 यात्री, इसमें कितने यात्री, 50 यात्रियों के बैठने की, 50 यात्रियों के बैठने की क्षमता है इस जहाज में। और वहीं चिदम्बरम बंदरगाह देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब बंदरगाह बन गया है। तो देखेंगे एक बार फिर से, भारत के पहले स्वदेशी हरित हाइड्रोजन अंतर्देशीय जलमार्ग जहाज को किस राज्य में लॉन्च किया गया, तमिलनाडु, तमिलनाडु में लॉन्च किया गया। पीएम नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के थुथुकुडी में भारत के पहले स्वदेशी हाइड्रोजन हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल अंतर्देशीय जलमार्ग जहाज को लॉन्च किया। इसे कोचीन शिपयार्ड द्वारा डिजाइन किया गया था, किसके द्वारा, तो इसे जो पहला स्वदेशी है इसे कोचीन शिपयार्ड के द्वारा डिजाइन किया गया था, डिजाइन या विकसित किया गया था कोचीन शिपयार्ड के द्वारा। और जहाज की लंबाई 24 मीटर और 50 यात्रियों के बैठने की क्षमता है। वही चिदम्बर बंदरगाह देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब बंदरगाह बन गया है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।